एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान का एक और हम बेयर शुरू करने वाले हैं। राजस्थान का हम एपीओ की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और आज जो हम नया बेयर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है राजस्थान एक्साइज एक्ट। और ये भी राजस्थान का लोकल एक्ट में जो आपके आ रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से मेंस में से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में से भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक्ट को ध्यान रखना है हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसका जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है वो और लास्ट का जो ऑफेंसेस वाला टॉपिक है आपका वो हमारे सिलेबस के अंदर है। सो जल्दी हम टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ अगर आप नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो अगर बेसिकली हम इस चैप्टर के देखा जाए तो हम चैप्टर 1 में आप सभी को पता है कि इसका एक्सटेंट दे रखा है, टाइटल दे रखा है, फिर उसके बाद चैप्टर 3 में हमारी डेफिनेशंस दे रखी है और लास्ट में हम चैप्टर 9 जो ऑफेंसेस है आपका वो डिस्कस करेंगे जो आपकी 54 to 70 है। और इस तरीके से आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट का हमारा सिलेबस दे रखा है। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि इसका एक्ट नंबर क्या है। तो ये 2 नंबर का एक्ट है, 2 नंबर की चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इससे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपके लिए आपका ये बहुत फेम है ना, पसंदीदा टॉपिक होने वाला है। हम ट्रैफिकिंग, लिकर, इन सब की बातें करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा। तो 2 नंबर की चीजों के बारे में बात करेंगे। 2 नंबर का ही हमारा एक्ट है, एक्ट 2 ऑफ 1950। इसकी एसेंट कब मिली थी? 30 मार्च 1950 इसको इसकी एसेंट मिली थी। और इसका कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 अप्रैल 1950। इसमें टोटल हमारे कितने सेक्शंस गिवन है? 70 सेक्शंस हमारे गिवन है और हमारे 11 चैप्टर्स हमारे दे रखे हैं। ये आपके पहले एक PYQ आ चुका है तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं आपको 2 डेट्स और बताना चाहूंगी, आपको शायद कहीं ना मिले बट मैं आपको 2 डेट्स और बताना चाहूंगी कि ये जो 2 डेट्स हैं उसके अलावा ये इन डेट से आप समझ गए होंगे कि अगर आपको राजस्थान हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होगी तो आपको पता होगा कि आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं राज प्रमुख और इस तरह के वर्ड्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टाइम था 1950 जो हमारा टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था जब आपको पता है स्टेट्स कलेक्ट करे जा रहे थे कि ना एकीकरण हो रहा था। तो राजस्थान का एकीकरण उस टाइम पे हो रहा था और उस टाइम पे जितना भी कलेक्ट हुआ था उसके हिसाब से ये बात थी कि उतना स्टेट का एक्सटेंट था और उसी हिसाब से 1950 की बात की गई। बाद में कुछ वर्ड्स को चेंज किया गया, कुछ सेक्शंस को हटाया गया, जैसे जैसे 2007 में कंप्लीटली इस एक्ट को फिर से ना इसकी डेट आई, इसको है ना प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया। ये जो हम एसेंट की बात कर रहे हैं ये आगे हम सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि ये एसेंट किसने दी है। प्रेसिडेंट ने बिल्कुल नहीं दी है, इसको आप बिल्कुल भी दिमाग में ध्यान रखेंगे। ये एसेंट प्रेसिडेंट की नहीं है, ये एसेंट है राज प्रमुख। भाई ये तो आपको पता है कि लोकल लॉज की एसेंट कभी भी प्रेसिडेंट तो देगा नहीं, गवर्नर देगा। बट यहाँ पे गवर्नर वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे उस वक्त पे जो पोस्ट होती थी वो राज प्रमुख कहलाती थी, जो कि हम गवर्नर को कहते थे। तो यहाँ पे आप राज प्रमुख हमारे बेयरक में वर्ड दे रखा है कि राज प्रमुख ने ये एसेंट दी थी। तो हमारे जो बाद में एसेंट आई जो हमारे गवर्नर और जो ने वापस हमारे ना एक तरीके से जब पूरे इंडिया वापस तरीके से हमारे जो आज की कंडीशन में जो करना ना स्टेट्स हैं उस शेप में आपके जब राजस्थान आया तो उसके बाद जब वापस उनकी ना इन सब की वो ली गई तब आपके एसेंट क्या दी गई थी? तो वो दी गई थी हमारे 19 मई 2007 और आपके इन्फोर्समेंट की डेट दे रखी है 6 जून 2007। ये मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो इसको ध्यान रख लीजिए। हो सकता है कभी राजस्थान एपीओ में ये भी पूछ लिया जाए राजस्थान के, तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपकी इच्छा हो इसको भी अगर आप कर सकें तो याद कर लीजिए। वरना ये तो आपके बेयरक में गिवन है, ये भी आपकी कुछ जगह बेयरक में आपको पता है कुछ वर्ड्स सब्स्टिट्यूट किए गए हैं। तब ये 2007 में चेंजेस आए थे, तब उस टाइम पे ये अपने एसेंट और इन्फोर्समेंट की बात की गई थी तो उससे ये डेट्स आई थी। बट ये डेट्स तो आपको पक्का से रख लेनी है, इनको ध्यान रखना ही है। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे एक्साइज कलेक्ट की जाती है टू इंक्रीज स्टेट रेवेन्यू, तो उसके लिए ऑन लिकर
आपको पता है लिकर के ऊपर एक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है जो कि स्टेट रेवेन्यू में जाती है, एक टैक्स होता है एक तरह का, उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। एक्साइज, आपको नाम से ही पता चल रहा है, राजस्थान एक्साइज एक्ट। तो ये किस प्रपोर्शन में किन चीजों पे आपकी एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी उसके हिसाब से ये एक्ट लाया गया था। तो पहली बात तो क्या थी, टू कलेक्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर फॉर इंक्रीजिंग स्टेट रेवेन्यू। फिर दूसरी बात क्या बोली गई थी, टू रेगुलेट एंड फॉरबिड सेवरल एक्टिविटीज ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू लिकर। जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है, आपको पता है कि कहने को गुजरात भी है ना, हमारे लिए लीगली तो हमारे लिए ड्राई स्टेट है क्या, बट क्या कोई गुजराती ड्रिंक नहीं करता? बहुत करते हैं, सभी को पता है। इलीगली करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो भी आप सभी को पता है। लेकिन है ना, कई जगह की सस्ती वाली, खराब वाली, जो देसी वाली, इन सब की ट्रैफिकिंग भी होती है। एक्साइज ड्यूटी से बचाने के लिए उनकी ट्रैफिकिंग होती है। तो ये सब प्रोसेसेस को, आपके इलीगली है ना प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, इनके इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, इन सभी के प्रोसेसेस के लिए रेगुलेट करने के लिए आपके ये एक्ट आया था। तीसरा इसका क्या था, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड ओनरशिप ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड लिकर। यहाँ पे हम सिर्फ लिकर की बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में हमने इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की भी बात करी है, जो हमारे अफीम और ये जो आपके होता है, ये आपको पता है अफीम की खेती भी होती है। तो कुछ अमाउंट होता है, एक फिक्स आपके प्रोसीजर्स दे रखे हैं, उतनी क्वांटिटी तक आप अफीम उगा सकते हैं। इन सबका एक वो होता है, और किसको कौन उगा सकता है इसके भी आपके लॉज हैं। तो ये सब जो है, इनके लॉज एक जगह कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए, टू इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड ओनरशिप ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड लिकर। ड्रग्स और लिकर दोनों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 में आपके है ना, जब हम देखेंगे तो सेक्शन 1 जो है, आपके टाइटल जो है वो क्या बोलता है कि इसका नाम क्या है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है। फिर आपके एक्सटेंड कहां तक है, होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान है। फिर थर्ड क्या बात कर रहा है, कमेंसमेंट की, इट कम्स इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स वाया द ऑफिशियल गेजेट। भाई स्टेट लॉ है, तो जैसे ही जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से ऑफिशियल नोटिस में डालेगी, उस हिसाब से ये आ जाएगा। फिर सेक्शन 2 जो है वो आपके ओमिट कर दिया गया था, और सेक्शन 3 के अंदर हमारी सारी डेफिनेशंस दे रखी है। इसका आप अच्छे से दिमाग में रख लेंगे कि हमारी डेफिनेशंस कहाँ गिवन है, हमारी डेफिनेशंस गिवन है सेक्शन 3 के अंदर। अब जो है सेक्शन 3 की हम बात करें, हाँ अब दिख रहा है नीचे का भी। तो सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जो है पहला हम है ना, मैंने डेफिनेशंस को आपके नंबर वाइज ना पढ़ा के पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उस हिसाब से हम सारी मेन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन, भाई हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं, पहली डेफिनेशन हम जो हमारे 3.1 में दे रखी है, हम बियर की बात कर रहे हैं। मजेदार बात आई, सभी को पता है नाम जो है, यहाँ पे हम बियर में किस किस को इंक्लूड करते हैं। तो आप अपने अपने ब्रांड लेके मत सोचना कि भाई वो ब्रांड की बात हो रही है। इसमें हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये आपके PYQ है, पूछा गया है आपके प्रीलिम्स में कि बियर की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। पहली बात तो इसका सेक्शन पहली डेफिनेशन हम बियर से शुरू कर रहे हैं, भाई शुरुआती पार्टी की हम बियर से कर रहे हैं। फिर इंक्लूड्स, इसके अंदर पहला क्या है, एल है, फिर स्टाउट है, फिर पॉटर है, एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम मॉल्ट। ये वर्ड ध्यान रखेंगे कि इंक्लूड, फर्मेंटेड लिकर कहां से बात कर रहे हैं, मेड फ्रॉम मॉल्ट की बात हम कर रहे हैं। ये आपको 4 वर्ड्स का ध्यान रखना है, एल, स्टाउट, पॉटर एंड फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम मॉल्ट। ये आपके 4 पॉइंट्स है ना बियर के अंदर, ये आपके 4 चीजों को इंक्लूड किया गया है। इन सभी को कैटेगरी को बियर की कैटेगरी में लिया गया है। PYQ है, ये चारों पॉइंट्स याद रखने हैं कि किन किन को हमारे लिया गया है। फिर आपके है ना, फिर दूसरी डेफिनेशन हम बात करते हैं स्पिरिट की। तो जो आपके एनी लिकर, बियर को मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बियर भी आ रही है उसमें, एनी लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन वेदर डिनेचर्ड और नॉट।
डिस्टिलेशन से की प्रोसेस से कोई भी अल्कोहल हमको मिल रहा है तो वो आपके स्पिरिट कहलाएगी। डिस्टिलेशन साइंस का आपको पता है एक प्रोसेस है कि जिससे कि आपको आपके ये ना ये आपके स्पिरिट बनती है, सारी तरह की अल्कोहल जो है वो बनती है, चीजों को सड़ाया जाता है, फिर उनको प्रिजर्व करके कुछ कई दिनों तक रखा जाता है, फिर उनको बॉईल किया जाता है एक पॉइंट तक, और वो फिर उस तरीके से उसकी जो एक लेयर होती है उसको निकाला जाता है जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है आपकी एक साइंस की प्रोसेस होती है उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। और वेदर डीनेचर्ड और नॉट, ये वर्ड इनका आप ध्यान रखेंगे कि ये आपकी स्पिरिट की डेफिनेशन है। तो मेन आपका क्या है स्पिरिट, इसमें जो है आपके अगर स्पिरिट के अंदर आपके डिस्टिलेशन भी आता है, डिस्टिलेशन आ रहा है, बियर भी आ रहा है, तो आपके फिर तो इसका मतलब तो आपके मॉल्ट भी, फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम मॉल्ट, ये भी आपके स्पिरिट के अंदर आ रहे हैं। फिर तो आपके लिकर की डेफिनेशन क्या है, द अम्ब्रेला टर्म। ये सभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें मेन बात क्या है, लिकर। किसी भी तरह की दारू हो, अम्ब्रेला टर्म क्या है, लिकर, मींस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, वो लिकर जिससे नशा हो। भाई नशा ही नहीं है तो क्या लिकर, तो वो लिकर जिसमें नशा हो एंड इंक्लूड्स वाइन, स्पिरिट, हेरिटेज लिकर, ताड़ी, पचावर, बियर एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कंटेनिंग अल्कोहल। आपके मॉल्ट और अब जो है, अब ज्यादा डिफरेंस तो मुझे पता नहीं भाई, मैं इन चीजों से कब मेरा वास्ता पड़ा नहीं है, बट ये तो आपको पता है मॉल्ट अलग है, बियर अलग है। हमने ये तो पता चल गया, आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है कि स्पिरिट अलग है, बियर अलग है, और है ना आपके मॉल्ट अलग है। मॉल्ट जो बियर है वो तो आपकी डेफिनेशन में है ना, उसमें ही आपकी मॉल्ट भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, हम जो देसी वाली भी इंक्लूड कर रहे हैं, ताड़ी, पचावर, ये भी इंक्लूड कर रहे हैं। हेरिटेज लिकर, ये वर्ड जो हेरिटेज लिकर है ये क्या चीज है भाई, हेरिटेज लिकर जो है, आप ये मानिए कि पुराने टाइम पे जो आपके लिकर बनाने के तरीके होते थे, राजस्थान में भी कई तरह के, और राजस्थान ही नहीं लगभग सभी जगह आप है ना होल ऑफ द वर्ल्ड की बात मान लीजिए कि सभी जगह आपके हर्ब्स से कई तरह की और चीजों से मिला के पहले के टाइम पे जो ना हाथ की बनाई हुई जो लिकर, भाई हम डिस्टिलेशन ये सब साइंस की बात कर रहे हैं, मशीन्स की बात कर रहे हैं, बट जो हाथ से जो मैं ना खुद मैं ना जो लिकर बनाई जाती थी हर्ब्स की हेल्प से, स्पेशली ये मेडिसिनल पर्पस के लिए ज्यादा यूज की जाती थी, जो ये थी उनको हम हेरिटेज लिकर में इंक्लूड करते हैं। कई तरह की होती है, आपको पता है राजस्थान में भी एक केसर कुछ नाम से आती है, उसके अंदर है ना हमारे कई तरह की हमारे नाम आते हैं जो कि फेमस है ना, कुछ आपके रॉयल फैमिलीज हैं, जो आपके कुछ फैमिलीज हैं जिनका फैमिली बिजनेस ही आपके हेरिटेज लिकर का ही काम है। तो इस तरह के आज भी कुछ ना है ऐसे जो आज भी वो हेरिटेज लिकर बनाते हैं। तो लगभग ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग टाइप की लिकर बनाते हैं। कई जगह अगर आप गोवा साइड जाएंगे तो आपको पता है फेनी जो है वहां पे, आपको पता है गोवा जो है वहां पे काजू मिलते हैं, काजू है ना वहां की पैदावार होती है, तो काजू से वहां पे लिकर बनती है, देसी जो ना वाइन होती है वो बनती है और उसका नाम होता है फेनी। तो हमारे यहाँ पे हेरिटेज लिकर में कई तरह के, वहां हमारे भी राजस्थान में एग्जांपल्स आते हैं, एक ताड़ी होती है, एक पचावर होती है, ये सभी आपके लोकल लिकर्स की ही बात की जा रही है। तो ये सभी आपके लिकर में की डेफिनेशन में आएंगी। और भी जो भी जो आपके दिमाग में चीजें आ रही है, ड्रिंक की बात अगर कर रहे हैं तो वो सारे आपके लिकर की हम बात कर रहे हैं। फिर 310 डेफिनेशन द लिक्विड्स। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम हमने ट्रेडिशनल अभी बात करी लिकर्स की, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो ना एक तो आपकी जो साइंटिफिक तरीके से हो गई वो अलग हो गई है, अब जो नए आने लग गए जिन, मॉल्ट, बियर और विस्की सब होने लग गए। तो ये जो पहले की जो हैंडमेड जो आपकी लिक्विड्स बनते थे उनकी बात हम कर रहे हैं। तो 310 बात करता है फर्मेंटेड लिकर की बात करता है। इसके अंदर आपकी वाइन आती है, पछारी आती है, ताड़ी आती है। अब ये ताड़ी जो है, ताड़ी इसको ताड़ी बोलते हैं इंग्लिश में, बट ताड़ी बोलते हैं हिंदी में। ताड़ी का भी आप बिलीव करोगे कि इसका भी एक PYQ आ चुका है कि कैसे बनती है। तो आपको अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, ये आपकी ताड़ी, ये आपके एक PYQ है।
फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। इस तरह के हमारे राजस्थान में पेड़ उगते हैं। और अगर आप हिंदी में, आपके लिए इंग्लिश में सोचोगे पाम ट्री से बनने वाली, ठीक है, ताड़ी होती है। हिंदी के लिए बहुत आसान होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं ताड़ का पेड़। तो भाई ताड़ के पेड़ से बनने वाली ताड़ी, तो इंग्लिश में उसको पाम ट्री बोलते हैं। तो पाम ट्री से बनने वाला लिकर जो है, चाहे वो अनफर्मेंटेड है या फर्मेंटेड है, वो आपके ताड़ी है। आपके आपने कई मूवीज वगैरह में देखोगे, यहाँ पे वो लोग, जैसे कि आपके जो फ्रूट है जिससे वो बन रही है, यहाँ पे मटकी लगा देते हैं वो लोग, और उससे जो एक जूस निकलता है, सीक्रेट होता है, वो उस मटकी में कलेक्ट होता जाता है। और जब वो कई दिनों तक कलेक्ट हो जाता है तो वो लेके आते हैं, वो एक आपके लिकर कहलाती है ताड़ी। इस तरीके से ये बनती है। तो आपके ये फर्मेंटेड लिकर में सारी डेफिनेशन सारी इंक्लूड करते हैं, वाइन, पछवाई, जिसको पछवाई भी बोलते हैं, फर्मेंटेड ताड़ी एंड अदर लिकर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय फर्मेंटेड लिकर। ये सभी आपके स्टेट गवर्नमेंट ने जो कि आपके डिक्लेयर करी है, ये ध्यान रखना। टू बी फर्मेंटेड लिकर, ये आपके इस डेफिनेशन में आएंगी। 310 में 22 ताड़ी और 318 पछवाई। फर्मेंटेड राइस, मिलेट और अदर ग्रेन वेदर मिक्स्ड विद लिक्विड और नॉट। जैसे यहाँ पे हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, पाम ट्री में हम पाम की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से ये पछवाई है, ये हमारे राइस, मिलेट और अदर ग्रेन की बात कर रहे हैं। तो इनसे हमारे लिक्विड बनता है। ये आपको पता है कि जो हमारे ग्रेन होते हैं, इसमें ग्लूकोज होता है। तो इसमें भी हम कहते हैं ना, नाच का नशा है, नींद आ रही है। तो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर ग्रेन को भी अगर है ना आपके फर्मेंट किया जाए, तो वो आपके, इसीलिए आपके एक वो लिकर बन जाता है। फिर आपके हम बात करते हैं एक्साइज, जो अब हम बात करेंगे एक्साइजेबल आर्टिकल। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये जो है आपके, ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन है। मेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है। ये आपके PYQ भी है, इंपॉर्टेंट है। हर तरीके से इसको याद कर लेना, जिस तरीके से भी याद कर सकते हो, कि कौन से आर्टिकल्स हैं कि जिन पे एक्साइजेबल ड्यूटी लगती है, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इस हमारे एक्ट के अंदर लिए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कि लिस्ट दे रखी है कि उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, हम स्पिरिट की बात हम कर चुके हैं। स्पिरिट, फर्मेंटेड लिक्विड और अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और डिनेचर्ड स्पिरिट और डिनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। हम स्पिरिट की बात कर रहे हैं, फर्मेंटेड लिकर, अल्कोहल फॉर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, और डिनेचर्ड स्पिरिट की बात कर रहे हैं, और डिनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, ये जो आपकी प्रोसीजर है ना, जो ये जो प्रोसेस है डिनेचर्ड स्पिरिट की प्रिपरेशन करने की, उसको, ये सभी हमारे एक्साइजेबल आर्टिकल है। तो इसके अंदर हम जो है पार्ट, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनकी भी बात करेंगे कि वो भी आपके इंक्लूड होते हैं। फिर दूसरा, एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की बात कर रहे हैं। तीसरा, स्टिल्स और अदर अप्लायंसेस फॉर डिस्टिलेशन। हमने बात करी ना यहाँ पे डिनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, तो डिनेचर्ड स्पिरिट बनाने में जो है ना आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे जो चीजें आ रही है, उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। और डिस्टिलेशन में भी जो आपके अप्लायंसेस हो रहे हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। फिर फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल फॉर डिस्टिलेशन, उन पे भी। फिर एनी अदर आर्टिकल, ये, और फिर आपके which the state government may from time to time declare to be an excisable article for the purpose of this act। कोई बीच में स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये भी एक्साइजेबल में लाएंगे वो। और सिक्स्थ एंड द लास्ट, हेरिटेज लिकर, इसको भूलना नहीं है। ये हमारे इस तरीके से 6 पॉइंट्स हमारे दे रखे हैं। इस पे भी PYQ आपके आ चुका है। कई जगह छोटी छोटी चीजों से हमारे PYQ इस एक्ट के अंदर से निकले हुए हैं। इस एक्ट को अच्छे से मजाक में नहीं लेना, अच्छे से इसको याद रखना है कि 3-4 के अंदर गिवन है, 6 आपकी चीजें दे रखी है, और इन सब की एक एक करके याद रख लेना। मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। फिर अब जो हम बात करेंगे, लिकर की बात कर ली सारी, अब हम बात करेंगे डेफिनेशन में। हमारी 3 डेफिनेशन दे रखी है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की। तो पहली बात जो है वो 314 में हमारे क्या डेफिनेशन है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो इसमें क्या इंक्लूड है, लीव्स, स्टॉक्स, टॉप्स ऑफ हेम्प प्लांट, कैनबिस सैटिवा, इंक्लूडिंग भांग, सिद्धि, गांजा, चरस
एनी मिक्सचर और ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम अबव। भाई आपको पता है कि इन सबके पेड़ होते हैं, इनकी खेती होती है, तो इन सब में जो भांग, सिद्धि, गांजा, चरस, ये सब जो है, इनकी पत्तियां, उनके स्टॉक्स, टॉप्स ऑफ हेम्प प्लांट, ये सभी आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आते हैं। ये पूरा जो पौधा है ना, ये पूरा ही नशीला होता है। आप तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना कोई पार्ट, पूरा पौधा, पत्तियां हो गई, सब चीज अलग अलग है, ये आपके इसमें आती है। जितने तरह के आप सोच सकते हैं ना, वो सभी आपके इसके अंदर ना, जिनकी भी अफीम वगैरह, पॉपी सीड्स, सभी इसके आते हैं। अब हम नेक्स्ट में हमारी बात कर रहे हैं पॉपी हेड्स, लैंस्ड पॉपी हेड्स, ये इसके अंदर आते हैं। इससे ये भी एक आपके नशीली चीज है। क्या है? कैप्सूल्स ऑफ द ओपियम पॉपी, ओरिजिनल क्रश्ड और पाउडर्ड फ्रॉम विच जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। भाई इस डेफिनेशन में तो हमने सिर्फ भांग, गांजा, चरस, इन सब की बात करी है, इसके पार्ट्स की बात करी है, कैनबिस सटिवा ये जो आपके है, इसकी बात करी है, हेम्प प्लांट जो है आपका। फिर यहाँ पे हम पॉपी हेड्स की बात कर रहे हैं। पॉपी हेड्स क्या है? ये आपके अफीम है। ये आपके अफीम है, तो इसके जो पॉपी हेड्स, ये इस तरह का होता है आपका प्लांट, इसकी बात हम कर रहे हैं। फिर डिनेचर्ड स्पिरिट मिक्स विद सब्सटेंसेस अंडर सेक्शन 42 टू रेंडर टू अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज बेवरेज और मेडिसिन। ये डिनेचर्ड जो हमारी डेफिनेशन है, उसमें क्या बात कर रहे हैं? अब इसके अंदर क्या है? स्पिरिट जो है वो आपके स्पिरिट में मिलाया जाती है कोई चीज, कुछ भी आप ऐसी कोई पाउडर मिला रहे हैं, या कुछ भी आप मान लीजिए ड्रग्स को आप ड्रिंक के साथ मिक्स कर रहे हैं, कुछ भी आपने ऐसा कुछ मिला दिया है, सेक्शन 42 में ज्यादा डिटेल में दे रखा है कि आपने ऐसा कुछ मिला दिया है कि जिससे आपकी स्पिरिट क्या बन गई है? अनफिट बन गई है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एज बेवरेज और मेडिसिन। किसी भी, या तो आप उसको बेवरेज की तरह ले रहे हो या मेडिसिन की तरह ले रहे हो, वो अनफिट हो चुकी है ह्यूमन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड। ओके, फिर जो है अब आपके, फिर हम बात करते हैं इनकी प्रोसीजर्स की। ये डेफिनेशन हमारे 317 में क्या बात कर रहे हैं? हम मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं। 321B में स्टिल की बात कर रहे हैं। 323 में बॉटल की बात कर रहे हैं, और फिर 320 के अंदर हमारे हम बात कर रहे हैं सेल की बात करें। भाई पहले बनाओगे, फिर उसको रखोगे, फिर बॉटल में डालोगे, और फिर उनको बेच दोगे। इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसीजर है, इस तरीके से आपकी डेफिनेशन है। मैंने इसीलिए ये आपकी डेफिनेशन इस तरीके से करी है कि मुझे लगता है इस तरीके से याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में क्या है? इट इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग एक्साइजेबल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन, रिडक्शन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप देसी, विदेशी, कुछ भी आप बना रहे हो, नेचुरल, आर्टिफिशियल, हमने इतनी तरह की जो ड्रिंक्स की बात करी है, लेकर आप कुछ भी बना रहे हो, कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल आप बना रहे हो, उसका कुछ भी प्रोसीजर है, आप रेक्टिफाई कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, फ्लेवर चेंज कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सभी आपके मैन्युफैक्चरिंग में आता है। फिर स्टिल एनी अपैरेटस फॉर डिस्टिलेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ स्पिरिट, इसको क्या बोलते हैं? स्टिल। ये आपके डेफिनेशन में दे रखा है। ये क्या होती है? अपैरेटस होता है, एक तरीके का बर्तन होता है, आप ना साइंटिफिकली जो आप बर्तन, आपके बीकर और इस तरीके से आता है, इसमें होता है अपैरेटस होता है, जिसके अंदर ये डिस्टिलेशन इस तरीके से ये होता है, जिससे फिर वो दूसरे बीकर में जाके डलती जाती है। यहाँ पे आएगा वो भाप आपके कन्वर्ट होके इस तरीके से होगा कि वो आपके इस बर्तन में आके कलेक्ट होएगी, स्टिल रखा जाता है, उसको स्टिल बोलते हैं। अपैरेटस होता है ऐसा कुछ, ये तो शायद मुझसे तो मेरी ड्राइंग बेकार है थोड़ी सी। आप ना अगर आप गूगल करके देखेंगे, अब प्रोसीजर होता है कि बीकर, अब शायद ज्यादा बेटर बन रहा है, इस तरह का आपके बीकर है जहां जिसके नीचे आग लग रही है, इसमें बीकर में आपके लिकर है, इसकी भाप जो बन रही है ये आपके इसमें से जा रही है और आपके इसमें कलेक्ट होती है, और ये आपके इस तरीके से डिस्टिलेशन की प्रोसेस, इस तरीके की आपकी डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है। मैं भी साइंस के स्टूडेंट हूँ। इस तरीके से आपकी डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है। मैन्युफैक्चर बनता है, क्या बनता है? स्पिरिट बनती है इस तरीके से आपके, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिल बोलते हैं। फिर टू बॉटल, आपने ये बना ली,
अब क्या करेंगे, इसको आप ट्रांसफर करेंगे किसी भी वेसल में, टू बॉटल करेंगे, जार, फ्लास्क फॉर सेल। जिस भी तरह की अलग अलग तरह की आपको अलग अलग डिजाइन की बॉटल आती है उसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, टू बॉटल, और आपकी डेफिनेशन दे रखी है फिर सेल, भाई बेच दो। इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ ए गिफ्ट, गिफ्ट की बजाय पैसे ले रहे हो बदले में, तो वो सब आपके सेल में आते हैं, किसी भी तरीके से आप बेच रहे हो वो आपके सेल में आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब आपने ये जो बना ली, इसको आप जो किसी भी तरह का मूवमेंट कर रहे हो वो डेफिनेशन में बात करेंगे। 313, 9, 25, इसमें वैसे ना बहुत इजी डेफिनेशन है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। सभी को पता है इंपोर्ट क्या होता है, ब्रिंग इनटू दीज पार्ट्स ऑफ द those parts of the state to which this acts extend। राजस्थान में कोई भी चीज आप जो है जहां पे भी एक्ट अप्लाई हो रहा है वहां पे आप ला रहे हो, टू टेक आउट ऑफ दोज पार्ट्स टू द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्सटेंड्स, ये आपके एक्सपोर्ट हो गया। और ट्रांसपोर्ट आपके स्टेट के अंदर ही आप मूवमेंट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपके सिंपल सी डेफिनेशंस दे रखी है। फिर आपके अथॉरिटीज जो हमारे सेट के अंदर दे रखी है, तो 3.5 में आपके कमीशन की बात कमिश्नर की बात करी जा रही है, फिर ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, एक्साइजेबल ड्यूटी, रेवेन्यू, और आपके लास्ट में मोलासिस। तो मिसलेनियस भी है, इसमें हम सिर्फ अथॉरिटीज नहीं, आपके ना मिसलेनियस जो बची हुई आपकी डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम मोलासिस की भी बात है। तो आपके एक्साइज कमिश्नर के बारे में क्या बोला है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9 में जो आपके एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट होंगे। ऑफिसर, एनी ऑफिसर अदर देन द कमिश्नर जो सेक्ट के अंदर अपॉइंटेड है। मजिस्ट्रेट, किस मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं हम, JM 1 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट ऑन द मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स, जितना भी जो आपके टैक्स लगाया जा रहा है उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। फिर एक्साइज रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम पेमेंट, ड्यूटी, फी, टैक्स, फाइन, इस एक्ट के अंदर किसी भी तरह का पेमेंट आपके आ रहा है, एज अ ड्यूटी आ रहा है, फी आ रहा है, टैक्स आ रहा है, फाइन आ रहा है, अदर देन कोर्ट फाइन्स और कॉन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट, ये आपका क्या आ रहा है, एक्साइज रेवेन्यू आ रहा है। और लास्ट हमारे 17A में हमारी मोलासिस की डेफिनेशन दे रखी है, मदर लिकर प्रोड्यूस्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ शुगर खांडसारी मैन्युफैक्चर। चीनी से भी हमारे एक लिकर बनती है खांडसारी, तो ऐसे में आपके जो जो मदर लिकर बनती है उसका नाम है ये मोलासिस ना। शुगर को आपको पता होगा हमारे राजस्थान में खांड भी बोलते हैं, तो खांड सारी जब चीनी बन रही होती है आपके शुगर केन की फैक्ट्रीज में, या आपके एक तरीके की एक ना आपकी लिकर बनती है जिसको हम मदर लिकर में क्या बोलते हैं, मोलासिस, ये हमारे दे रखी है। और फिर एक तोला, ये आपके एक तरह का वो दे रखा है कि एग्जैक्टली 180 ग्राम ट्रॉय, और ये किसके इक्वल होती है, हमारे 11.638 ग्राम के इक्वल होती है आपके एक तोला। ओके, ये आपके अमाउंट दे रखी है। फिर ये सभी आपके, अब मैंने आपको बता चुका है तो यही आपको दोबारा बता रही हूँ, कितने सेक्शंस हैं, कितने आपके कितने सेक्शंस हैं, ये आपके BYQ में पूछा जा चुका है। एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर है, उसके अंदर क्या क्या है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। लिकर कौन सी डेफिनेशन उसमें आ रही है, इसका एक्सटेंट कहाँ है, ये सभी आपके BYQ रह चुके हैं। कोई डेफिनेशन अगर रह रही है, ये देखिए बियर में भी आपके देखिए इस तरह की कहाँ पे आपके क्या क्या चीजें इंक्लूड है बियर में, ये आपकी BYQ है। ताड़ी के आपका है, स्टिल की डेफिनेशन आपकी BYQ दे रखी है, इसलिए प्रूफ के साथ बता रही हूँ कि ये BYQ है और इनको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो है आपके ये जो है, अब आप जो सोच रहे होंगे कि ये जो आपके इसमें क्या है, डिनेचर्ड हमने बात करी कि अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो आपके अब आगे जो है हम ये सेक्शन में पढ़ने वाले हैं और एक्साइजेबल आर्टिकल, इन ये जो दो अभी तक हमने ये दो चीजें पढ़ी है, तो इन सभी में हमने डेफिनेशंस में देख लिया कि भाई क्या क्या एक्साइजेबल आर्टिकल के अंदर आते हैं, क्या नहीं है, क्या कौन सी चीज इलीगल है। तो एक हमने डिनेचर पढ़ी अभी तक, और एक एक्साइजेबल आर्टिकल है, तो अगर आप इसका कोई एक्साइज नहीं देते हो तो इन सभी की रिलेटेड आपकी पेनल्टी है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। वर्ड्स जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ बची हुई डेफिनेशंस कोई हमारे रह गई हो तो भाई हमने बियर की पढ़ ली, आबू एरिया दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार थोड़ा सा नजरों से में से निकाल लेना
कि आबू में आपके दे रखा है कि जो पहले के टाइम पे जो कंप्राइज इन द आबू रोड तालुका ऑफ बांसकाटा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। पहले जो है आबू एरिया स्टेट ऑफ बॉम्बे में आता था, राजस्थान में नहीं आता था। तो बाद में जब ये इंक्लूड किया गया, जैसे जैसे आपके राजस्थान में का आपका एकीकरण हो रहा था, फिर आबू एरिया आया तो वो भी आपके इंक्लूड कर दिया गया इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1956। तब आपकी ये वाला पार्ट आया था। तो इससे पहले जो आबू एरिया जिसको बोलते थे वो भी आपके इस एक्ट के अंदर आ गया। डिनेचर्ड की पढ़ ली। स्पिरिचुअल प्रिपरेशन होती है आपके means any preparation of denatured spirit or alcohol, includes liquor, French polish, varnish। इन सभी की प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं? denatured spirituous preparation। एक्साइजेबल आर्टिकल पढ़ लिया, हेरिटेज लिकर, फिर ड्यूटी ऑफिसर रेवेन्यू, एक फर्मेंटेड लिकर ये भी पढ़ लिया, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। इस तरीके से आपकी डेफिनेशन क्लॉज हमने पढ़ा है। प्रिलिमिनरी में और भी सेक्शन है, नॉर्मली आपके डेफिनेशन में सिर्फ प्रिलिमिनरी ही आता है। इसके बाद जो आपके 3 to 7 है, 4 to 7 है, वो भी प्रिलिमिनरी में है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेशन के साथ बने रहिए। प्लेलिस्ट जो है वो आपके चैनल पे अपडेट हो रही है धीरे धीरे, सो आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच।